हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी एस्पिरेंट्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देना जाएंगे 14 नवंबर को, ऑल द बेस्ट टू देम। उन्हें बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना है। जो मेल और फीमेल है उनको मिनिमम टारगेट लेके कितना चलना है वो भी मैं बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाने होंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि ब्लैक एंड वाइट या कलर, तो आप स्पेशली कलर लेके चले जाना जिससे कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अगर आप ब्लैक एंड वाइट लेके जाते हो तो वो भी चल जाता है, वहाँ पर इतना इशू नहीं होता। बट कहीं कहीं सेंटर पे देखते हैं कि कलर है, क्योंकि उसमें ब्लैक एंड वाइट में कभी कभी फ़ोटो मिसमैच हो जाती है, पूरी तरीके से मैच नहीं कर पाते वो लोग, समझ नहीं पाते। इस वजह से वो लोग कलर जो एडमिट कार्ड होता है उसकी मांग करते हैं। इस वजह से आप कलर ले जाओगे तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको दूर ट्रैवल करके जाना है, तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप इतनी दूर पेपर देने जाओगे। इस वजह से अपनी पूरी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके जाना। आपने जो एप्लीकेशन में फ़ोटो लगाई होगी वो 2 फोटोग्राफ लेके जाना आप। बाकी आपको वहाँ पे कोई भी पेन नहीं लेकर जाना है, कोई भी पेंसिल नहीं लेकर जाना है। वहाँ पे आपको सारी एसेसरीज मिलेंगी, क्योंकि ये सीबीटी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें ले जानी है। तो आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड, अपनी 2 फ़ोटोज़ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई होंगी करंट की, वो। फिर आपको वहाँ पर अपना एक आईडी ओरिजिनल ले जाना होगा। फ़ोटोग्राफ अगर ज़ेरॉक्स नहीं ले जाते हो तो कोई बात नहीं, वहाँ पे एसएससी ज़ेरॉक्स नहीं मांगता आपको, लेकिन ओरिजिनल ले जाना होता है। चाहो तो आप आधार कार्ड ले जा सकते हो या फिर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हो। इन्हीं दोनों को प्रेफर करना। मेनली आप कोशिश करना कि आप अपना आधार कार्ड लेकर जाना। फिर आपको लेकर जाना है जो कोविड का फॉर्म मिलेगा कोविड-19 का, वो भी आपको फिल करके लेकर जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पर लेकर जाने होंगे। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाना है। स्पेशली फीमेल्स को कोई भी गोल्ड या सिल्वर की ज्वेलरी पहनकर नहीं जाना है। आपको नेक पे, ईयर्स पे, नोज़ पे कोई भी चीज़ नहीं पहननी। स्पेशली मैरिड वुमेंस अगर जो पैर में पहनती है बिछी, अगर वो पहने हुए हैं तो उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी अगर आप और कुछ पहन के ईयररिंग्स जाते हो और कोई ज्वेलरी पहन के जाते हो, वहाँ पे कोई भी प्रकार का मेटल आपको अलाउड नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी, क्योंकि आप एग्ज़ाम सेंटर दूर देने जाओगे। सपोज़ अगर कोई अकेले जा रहा है तो वो कहाँ पे रखिएगा। तो इसलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है। तो आप ये सारी चीज़ें पहले से ही अवॉइड करना घर से पहन के जाने के लिए। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना, वहाँ पर पैनिक नहीं होना है। क्योंकि अभी आप मोबाइल से, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मोबाइल से दे रहे होंगे अपना मॉक टेस्ट, और फिर वहाँ पर ऑनलाइन देना होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी कि वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना है। आपको बहुत अच्छे से केयरफुली क्वेश्चन रीड करना है। ऐसा नहीं करना है जल्दबाजी में कि आपने थोड़ा क्वेश्चन पढ़ा रही है, ये तो मुझे आता है और आपने टिक कर दिया। नहीं, आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चन को रीड करना होगा। बहुत अच्छे से पूरा क्वेश्चन रीड करके फिर आप आंसर को टिक करना। बाकी जो सेक्शन आपको सबसे इजी वे में सबसे ज़्यादा आता हो उसको पहले करना, क्योंकि यहाँ पर आपको लास्ट 20 मिनट्स आपने बचा लेने हैं। वो किस लिए मैं वो भी बताऊँगी। क्योंकि आप जब पहले क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स मिलेंगे आपको। तो सपोज़ 1 घंटे 10 मिनट में आपने पूरा पेपर कर लिया, तो आपको जो 20 मिनट बचेंगे ना, तो जो क्वेश्चंस आपने पहले नहीं किए होंगे या फिर जिनमें आपको आंसर श्योर नहीं रहा होगा, तो वो मार्क फॉर रिव्यू आपने किया होगा, तो उसको आप बाद में सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको मेनली जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें क्वेश्चंस आप श्योर हो कि ये क्वेश्चंस मुझे आते ही आते हैं, वही करने हैं। यहाँ पर आपको तुक्का लगाना है या नहीं लगाना ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। तो बहुत सोच समझ के जिनका आंसर्स आपको पता हो सिर्फ उन्हीं को लगाइएगा। क्योंकि अगर आपने सोचा कि चलो हम इसमें इतने में से इतने क्वेश्चंस कर देते हैं तो हमारा हो सकता है सिलेक्शन हो जाए, बट ऐसा नहीं होगा। कई बार क्या होता है, निगेटिव मार्किंग में सही क्वेश्चंस भी हमारे चले जाते हैं, क्योंकि इसमें आपकी निगेटिव मार्किंग में मार्क्स कम हो जाएंगे। इस वजह से आपके जिनके आंसर श्योर हों या जिनके आपको एक्यूरेट लग रहा हो कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, पॉसिबल है 90 या 10%, तभी आप उनको करिएगा। अदरवाइज़ आप जिनमें श्योर हो 100% वही करिएगा। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो वो एक्यूरेसी में मैटर अफेक्ट करता है। एक्यूरेसी आपकी अफेक्ट करती है नॉर्मलाइजेशन में या नहीं, ये चीज़ भी मैटर करती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इधर विद एक्यूरेसी क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको अपना अलग अलग टारगेट लेके चलना है। मेनली जनरल ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 65 to 70 मेल्स को टारगेट लेके चलना है, और SC ST वाले 55 से 60 टारगेट लेके चले। SC वाले 55 से 60 टारगेट लेके चले, और ST वाले 50 से 55 इतना मिनिमम टारगेट लेके आपको चलना है मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए क्या है कि अगर आप 65 तक भी स्कोर कर ले जाते हो यूआर में, या 65 से 68 भी स्कोर कर ले जाते हो यूआर ओबीसी में, तो फाइन है। ईडब्ल्यूएस में अगर हो तो भी। लेकिन आपको SC अगर बिलोंग करते हो तो आपको 55 से 62 आपको स्कोर करना ही करना होगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि मैंने देखा है लास्ट ईयर का कट ऑफ, और इस बार तो 7547 वैकेंसीज़ हैं और 32 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं। तो इस बार कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने ये फॉर्म फिल कर रखा है। और फिर बाकी ST के लिए आप 55 से, आप ST अगर यहाँ पे 48 to 54 ले जाती है तो भी ठीक है, इतना स्कोर मिनिमम फीमेल्स के लिए। लेकिन ये जो मैं कट ऑफ बता रही हूँ, सॉरी, जो मैंने अभी एक्सपेक्टेड बताया कि आपको इतना सेफ स्कोर लेकर ही चलना है, क्योंकि अगर आपने इतना नहीं लिया
तो हो सकता है मे बी लास्ट में क्या रिजल्ट है, कैसा पेपर है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपने इतना स्कोर ले लिया कि इतना आपको टारगेट लेके चलना है रॉ मार्क्स में, तो फिर आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाएगा कि हाँ, इससे अगर अप्रॉक्सीमेटली सेम कट ऑफ आता है तो आप क्लियर कर ले जाओगे। क्योंकि इससे 4-5 मार्क्स तो अप एंड डाउन चलेगा ही कट ऑफ में, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। बाकी जैसे बाकी CGL CHSL MTS में कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पर भी ज़्यादा जाने के चांसेस होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप 70+ स्कोर करते हो तो 100% श्योर हो जाओगे आप कि हाँ, यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। क्योंकि कट ऑफ जो फाइनल बनेगा वो रिजल्ट पेपर कैसा हो रहा है, पेपर कैसा हुआ, शिफ्ट कैसी आई, कौन सी ईजी आई, ये उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन तो सबका होगा, चाहे वो पहले पेपर दें, बाद में दें, या ईजी पेपर हो, हार्ड पेपर हो, कैसा भी हो, नॉर्मलाइजेशन तो हर शिफ्ट में होगा, सबका होगा। लेकिन आपको ये मिनिमम स्कोर लेके चलना होगा मेल्स को कि 70+ स्कोर करें, और फीमेल्स को लेकर चलना होगा कि 65 से उनके कम नहीं आए। ये मैं सेफ स्कोर इसलिए बता रही हूँ कि इतना आपको टारगेट लेके चलना है जिससे आप श्योर हो जाओगे कि हाँ, इतने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी और कोई क्वेरी है, कोई स्ट्रेटेजी है, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है। GS के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो पेपर में 100% आते ही आते हैं, वहाँ से देख लो, उनको ज़रूर पढ़ लो एंड टाइम में। बाकी अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, इससे ज़्यादा आप कुछ मत करो, इधर उधर कोई भी और चीज़ मत पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ अपना पुराना जो आपने अभी तक पढ़ रखा है सिर्फ उन्हीं को रिवीजन करो, नया कुछ भी मत पढ़ो। एंड अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो आप मेरे चैनल पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ एंड फर्दर डिटेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।